झारखंड एसीबी ने शराब घोटाले की जांच की जद में आई 2 प्लेसमेंट एजेंसियों के 7 संचालकों को नोटिस भेजा है। जिन संदिग्धों को एसीबी ने नोटिस किया है उनमें मेसर्स मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जगन तुकाराम देसाई, कमल जगन देसाई, शीतल जगन देसाई शामिल है। महाराष्ट्र के थाने जिले के निवासी तीनों निदेशकों को एसीबी ने 3 जून को दिन के तकरीबन 10:30 बजे एसीबी कार्यालय में तलब होने को कहा है। गौरतलब है कि इस कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को एसीबी 21 मई को जेल भेज चुकी है। एसीबी ने आईएएस विनय कुमार चौबे के करीबी 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट धनंजय सिंह और उपेंद्र शर्मा को भी सोमवार को समन भेजा था। एसीबी ने आज सुबह 10:30 बजे धनंजय कुमार को जबकि 1:30 बजे उपेंद्र शर्मा को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। दोनों को भेजे गए नोटिस में बताया गया है कि शराब घोटाले में एसीबी में दर्ज प्राथमिकी में उनसे पूछताछ किया जाना युक्ति संगत है। ऐसे में वह एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका शेल कंपनियों के खातों को मैनेज करने में सामने आई है। विनय कुमार चौबे की चल अंचल संपत्तियों की जानकारी भी इन चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए जुटाई जा सकती है। वहीं विनय चौबे के साले क्षितिज त्रिवेदी को गुरुवार 29 मई को एसीबी के सामने उपस्थित होना है। वहीं विनय चौबे के करीबी कारोबारी विनय कुमार सिंह को 23 मई और शराब कारोबारी उमाशंकर सिंह को 31 मई को पूछताछ के लिए एसीबी ने नोटिस किया है। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अल्ताफ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अल्ताफ, 2 अकाउंटेंट्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? एक की टाइमिंग 10:30 बजे थी और एक की टाइमिंग 1:30 बजे है, क्या अब तक की अपडेट? जी बिल्कुल निशु, इस वक्त मैं एसीबी कार्यालय के पास खड़ा हूं। हमारे ठीक पीछे आप देखिए कि कुछ ही देर के बाद जो है विनय कुमार चौबे के जो दोनों सीए हैं उपेंद्र शर्मा और धनंजय कुमार, दोनों को समन किया गया था सोमवार को ही, और आज जो है उनको तलब किया गया है। दोनों को अलग अलग समय पर यहाँ पर हाजिर होना है। एक की अगर टाइमिंग की बात करें 10:30 बजे जो धनंजय कुमार को यहाँ पर हाजिर होना है, तो वहीं 1:30 बजे का समय जो है उपेंद्र शर्मा के लिए रखा गया है। इस वक्त आप देखिए कि अभी तक जो है धनंजय कुमार यहाँ पहुंचे नहीं है, मेरी जानकारी में जो अभी है। आप देखिए कि आईएएस विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से लगातार जांच आगे बढ़ रही है, और उस जांच में एसीबी को ये साक्ष्य मिले हैं, प्रथम दृष्टिया में जो साक्ष्य मिले हैं सेल कंपनियों में निवेश के साक्ष्य मिले हैं, और उसी के मद्देनजर जो है गुरुवार को ही मंगलवार को ही जो जितने रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, उनको पत्र भेजा गया है। और विनय कुमार चौबे के जो करीबी हैं, चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे वो उनके सीए हो, चाहे वो उनके जो और करीबी हो, जो विनय कुमार सिंह की बात कर रहे हैं, जो कारोबारी हैं, उन तमाम लोगों की जो है जानकारी मांगी है कि इन लोगों ने हालिया में कौन कौन से संपत्ति खरीदे हैं, और उन तमाम संपत्तियों की जो है जांच की जाएगी। देखिए कि बड़ा घोटाला है, 38 करोड़ रुपए का घोटाला है, तो ऐसे में जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो है एक तरह से ये मामला बनता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल एसीबी जो है ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि विनय कुमार चौबे ने जो संपत्ति अर्जित की है उसमें उनके आय से जो संपत्ति है और वो उनका जो आय है उसका मिलान करेगी और देखेगी कि उसमें क्या अंतर है। अगर वो सब कुछ सही रहेगा तो फिर जांच की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाई जाएगी। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हुई तो फिर जो है एसीबी एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब तक जो जानकारी निकल कर आई है निशु, दोनों सीओ को जो है तलब किया गया है और दोनों सीए को आज ही यहां पर एसीबी पूछताछ के लिए बुलाई है। संभवतः पूछताछ के बाद क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है वो भी देखना अहम होगा। लेकिन आप देखिए कि लगातार विनय कुमार चौबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। फिलहाल वो रिम्स में इलाजरत है। चौबे की मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अगर रिश्तेदारों की बात कर ले, हितनात की बात कर ले, तो उनकी भी जीवन अभी आसान नहीं है, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। साले की ही बात कर लेते, दूर क्यों जाएंगे। क्षितिज त्रिवेदी को जरा देख लीजिए, 29 मई को उनको भी बुलाया गया है, यानी कल उनको भी समन भेजा गया है, कल ही उनको बुलाया गया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, कितना बड़ा हाथ हो सकता है इस घोटाले में इनका? बिल्कुल, देखिए बड़ा घोटाला है, शराब सिंडिकेट से जुड़ा ये पूरा मामला है। तो ऐसे में आप देखिए कि विनय कुमार चौबे के जितने करीबी है उनको तलब किया जाएगा और उन्हें एसीबी आकर के ये बताना होगा कि उन्होंने विनय कुमार चौबे के साथ उनकी क्या भूमिका है, संपत्ति जो अर्जित किए गए हैं उसमें उनकी क्या भूमिका है। आपने जिनका नाम लिया है वो उनके साला है, और जो जानकारी हमारे पास निकल कर आई है उनको भी बुलाया गया है, और उनके जो पत्नी है उनके भी संपत्ति की जांच की जाएगी। तो फिलहाल आप देखिए कि जिस तरीके से चीजें निकल कर आ रही है, सब रजिस्ट्रार जो है उसको पत्र भेजा गया है और पत्र भेज करके ये पूछा गया है कि हालिया में विनय कुमार के साथ विनय कुमार
के जितने करीबी है, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे वो उनके साला हो, चाहे वो उनके कारोबारी जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने हालिया में कौन से संपत्ति अर्जित किए हैं, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो शेल कंपनियां हैं उसमें विनय कुमार चौबे कि किस तरीके की क्या भूमिका है, शेल कंपनी में किस तरीके के जो है उन्होंने निवेश किए हैं, उन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। जांच की प्रक्रिया जारी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है, वेट एंड वॉच की स्थिति है, देखना यह होगा कि जो जांच के बाद क्या कुछ निकलकर निशु सामने आता है। अभी इंतजार है कि सीए जब यहां पर पहुंचेंगे, और जब वो यहां पहुंचेंगे तो उसकी भी तस्वीरें हम न्यूज 11 के जरिए आप तक दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप समय देखिए, लगभग 11:15 का समय हो चला है, और ऐसे में जो 2 सीए हैं उनको यहां पर हाजिर होना है। उनके हाजिर होने के बाद तस्वीरें और क्या कुछ निकल कर आती है वो भी निशु हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। झारखंड में एक और चीज हो रही है अल्ताफ की, हर बार शराब की नीति बदल जाती है, उत्पाद नीति बदल जाती है। कभी कर्नाटक के बेस पर कर्नाटक के मॉडल पर उत्पाद नीति बनती है, तो कभी छत्तीसगढ़ के मॉडल पर उत्पाद नीति बनती है, और अभी देखिए अभी फिर से नई उत्पाद नीति बनाई गई है। क्या लगता है अपने अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए, फायदे पहुंचाने के लिए, क्योंकि विनय चौबे एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब छत्तीसगढ़ की उत्पाद नीति चल रही थी उसी दरमियान ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। बार बार उत्पाद नीति को बदलाव अपने गरीबों को लाभ पहुंचाने के मकसद से, क्योंकि बीजेपी तो लगातार इस पर सवाल उठा रही है, राज्यपाल तक का दरवाजा खटखटा चुकी है कि इस पर एक बार विचार कीजिए। नहीं निशु, देखिए मसला यही है। आप देखिए कि जब भी शराब नीति बदली जाती है तो यही कहकर बदली जाती है कि राज्य में राजस्व की बढ़ोतरी कैसे हो, राजस्व कैसे जुटाई जाए, लेकिन बाद में जब चीजें निकल कर आती है तो पता चलता है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है, करोड़ों का गबन हुआ है, और शराब नीति से जो है शराब माफियाओं को, शराब के जो सिंडिकेट जो चला रहे हैं उनको किस तरीके से जो है लाभ पहुंच रहा है वो निकल कर आता है। ठीक उसी तरह का मामला 2022 में जो ये शराब नीति बनाई गई थी, और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आप देखिए कि झारखंड के वरिष्ठ आईएएस विनय कुमार चौबे उस वक्त जो है उत्पाद सचिव हुआ करते थे, और ऐसे में आप देखिए कि उस समय भी यही देखा गया होगा कि राजस्व कैसे हो, राज्य का कैसे भला हो। लेकिन आप देखिए कि जब तस्वीरें निकल कर आई पता चला कि करोड़ों का घोटाला हुआ है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला जो आप देखिए किसी से छिपा नहीं है, और वो उसके तार जो है झारखंड तक पहुंचे, और उसके बाद निकल कर सामने आया। हालांकि बताया जा रहा है कि ये जो घोटाला है, जो अभी आधिकारिक रूप से ये कहा जा रहा है कि 38 करोड़ का घोटाला है, लेकिन अभी 2 अकाउंटेंट्स का आना भी अभी बाकी है। लगातार हम आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।